ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। झालावाड़ राजस्थान से ज्योतिषाचार्य जय कुमार बबली जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। योगी जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। जीव उन्मुक्त योगी और तत्वज्ञानी में क्या भेद है? तत्वज्ञान का अर्थ ध्यान में तत्वों के रंग और परमाणुओं के दिखाई देने से है या स्थावर और जंगम सभी वस्तुओं में परमात्मा का अंश दिखाई देने से है? आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। आचार्य जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं, जिज्ञासा प्रकट की है। चलिए, आपने जो जिज्ञासा रखी है उसे समझते हैं। यहाँ पर आपने लिखा है, जीव उन्मुक्त योगी और तत्वज्ञानी में क्या भेद है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम जीव को समझते हैं। जीव कहते किसे हैं? हमारी जो आत्मा है वह जब शुद्ध स्वरूप में होती है तो वह बिल्कुल प्रकाश पुंज है, शुद्ध स्फटिक के समान, बिल्कुल श्वेत प्रकाश है। किंतु जैसे ही हमारी आत्म चेतना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, जन्म मृत्यु का भय, सुख दुख का एहसास जुड़ता है, वैसे ही आत्मा जीवात्मा बन जाती है। मतलब जिसके अंदर ये सब गुण हैं, गुण कहिए या दुर्गुण कहिए, जिसके अंदर सुख दुख का एहसास है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, दंभ है, दुर्भाव है, द्वेष है, पाखंड है, झूठ है और जन्म मृत्यु का भय है, वह जीव है, वही जीव है। ऐसी आत्मा ही जीवात्मा है। ये सब गुण आने पर, ये सब तत्व आने पर आत्मा जीवात्मा बन जाती है। आगे आपने पूछा है उन्मुक्त योगी। तो यहाँ पर जब आत्मा जब जीवात्मा बनती है तो उसके साथ में ये सभी दुर्गुण लिपट जाते हैं। और जब एक जीवात्मा को मनुष्य शरीर मिलता है और उसको ज्ञान मिलता है, योग्य गुरु मिल जाता है, उसे बोध होता है कि मुझे अपने आप को इस आवागमन के चक्कर से छुड़ाना है, तो वह साधना के पथ पर, ध्यान के पथ पर, मंत्र जप के पथ पर मनुष्य आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते हुए वह अपनी आत्मा के ऊपर जम चुके इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, सुख दुख, जन्म मृत्यु के भय आदि दुर्गुणों से अपने आप को अलग करने की प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। जितने जितने अंश तक वह इन सभी दुर्गुणों से मुक्त होने में समर्थ होता है, उतना उतना वह मुक्त होता जाता है। और जिस दिन वह इन सभी दुर्गुणों से पूर्णतया मुक्त होकर के
निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है और अपने अंतस्थ से इन विकारों के समस्त बीजों को जला डालता है, उस दिन वह जीते जी मुक्त हो जाता है। और ऐसा योगी इस संसार में जीते हुए भी उन्मुक्त होकर के जीता है, स्वतंत्र होकर जीता है। वह जीते हुए भी मुक्त है और यहाँ से जाने के बाद तो उसे मुक्त हो ही जाना है। इसलिए उन्मुक्त योगी वह है जो जीव नहीं, जीते जी सिर्फ आत्मा है, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप में आकर के ठहर गया है, जिसे दुर्गुण अर्थात जीवात्मा के जो गुण हैं वे अब प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ऐसा योगी उन्मुक्त योगी है। आगे आपने पूछा है तत्वज्ञानी में क्या भेद है। जहाँ तक बात है तत्वज्ञानी की, तो तत्वज्ञानी वही है जिसने तत्व को जान लिया है और इस संसार में एक ही मूल तत्व है, वह है परमात्म तत्व, आत्म तत्व। आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है और परमात्म तत्व में से ही आत्म तत्व निकला है। इसलिए आत्मा एवं परमात्मा का स्वरूप एक जैसा ही है, किंतु हाँ, दूसरे दृष्टिकोण में जब साधक सिद्धियों को साधने का प्रयास करता है तो उस स्थिति में उसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इन पंच तत्वों की जो पंचीकरण की प्रक्रिया है, जो इनके बनने का पूर्ण प्रोसेस है, जो विधि है, उससे होकर के गुजरना होता है। और पंचीकरण की उस प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान मुझे अभी नहीं है। जहाँ तक बात है अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि की, तो इन अष्ट सिद्धियों एवं नवनिधियों के पीछे जिस विशिष्ट ज्ञान को कारण माना जाता है वह पंचभूत तत्वों के पंचीकरण की प्रक्रिया ही है। जो योगी पंचभूत तत्वों के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि को प्राप्त करने की सामर्थ्य अर्जित कर पाता है। आगे आपने लिखा है तत्व ज्ञान का अर्थ ध्यान में तत्वों के रंग और परमाणुओं के दिखाई देने से है या स्थावर और जंगम सभी वस्तुओं में परमात्मा का अंश दिखाई देने से। आचार्य जी, तत्व ज्ञान का अर्थ ध्यान में तत्वों के रंग और परमाणुओं के दिखाई देने से तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी को ऐसे परमाणु दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ है अभी उसका मन पूर्णतया स्थिर नहीं हुआ है। इसका अर्थ है अभी समाधि की निर्विकल्प अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। जब मन पूर्णतया ठहर जाता है तो ऐसे अलग अलग रंग साधक को दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, आगे आपने लिखा है स्थावर और जंगम सभी वस्तुओं में परमात्मा का अंश दिखाई देना। बिल्कुल यह स्थिति एक ब्रह्मज्ञानी की है, एक तत्वज्ञानी की है, जो वास्तविक अर्थ में उस ब्रह्म को समझ जाता है, जिसने निर्विकल्प समाधि को जान लिया है। उसे संपूर्ण जड़ चेतन में उसी एक तत्व का विस्तार दिखाई देने लगता है। यहाँ पर सब कुछ मेरा अपना है, कोई पराया नहीं है, सभी में एक ही तत्व व्याप्त है। इसलिए जो सब में उस परब्रह्म परमात्मा को देखता है वह वास्तव में ही तत्वज्ञानी है। और ऐसे तत्वज्ञानी को ही ब्राह्मण कहा गया है, ऐसे तत्वज्ञानी को ही परमहंस कहा गया है। यहाँ पर
दूसरी स्थिति तत्व ज्ञान के संबंध में सही है, किंतु तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस योगी ने पंचभूत तत्वों की पंचीकरण प्रक्रिया को समझ लिया है, विशिष्टतया वह योगी विशिष्ट तत्वज्ञानी है, क्योंकि उस स्थिति में वह बहुत कुछ कर सकता है इन तत्वों के ज्ञान से। किंतु ऐसे तत्वज्ञानी योगी इस समय दिखाई तो नहीं देते और अभी तक पंचीकरण की जो प्रक्रिया है उसका मुझे भी कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाए और संपूर्ण संसार में उसी एक तत्व का विराट अस्तित्व दिखाई देने लगे तो यह तत्व ज्ञान का ही परिणाम है। यह अपने आप में तत्व ज्ञान की स्थिति है, किंतु दूसरी स्थिति जो पंचीकरण की है वह विशिष्ट तत्व ज्ञान की है। अपने आप में वह स्थिति सबसे विशिष्ट तत्वज्ञानी की है। मैंने इस विषय को इतना ही समझा है और जितना समझा है उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।